क्या है हमारा सच? कैसी थी हमारी विरासत? क्या हम हमारे कल में झांक के देख सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हमारे आज यानी सन 2155 से लेकर कई दशक पीछे 2018 में झांक के देख सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो कैसी थी वो दुनिया, कैसे थे वो लोग, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे? मैं जानता हूं दर्शकों, ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आया हूं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सन 2155 हमारा आज। संस्कृति का सार बिहार है और अब अपार बिहार। सोचो कैसा होगा हमारा कल। कैसा होगा सन 2018। में स्थितियां बड़ी ही खराब थी। एक भयंकर बीमारी फैली थी जिसने उस जमाने में सारे युवाओं को अपने चपेट में घेर लिया था। जैसे हर जगह तबाही फैल चुकी थी। ये बीमारी सीधा आपके दिमाग पे असर करती थी, जिस वजह से आप पागलों समान उछल कूद करना शुरू कर देते थे। इस बीमारी का क्या नाम था प्रोफेसर? हमें अब तक इस बीमारी का नाम नहीं पता लग पाया है, पर एक कंपनी थी जो इन सब बीमार लोगों के ऊपर रिसर्च किया करती थी। ये कंपनी उन सब बीमार व्यक्तियों को अलग अलग कमरों में बंद करके उन पे रिसर्च करती थी और हर रोज भारी मात्रा में इनके रिसर्च मटेरियल्स वीडियोस के रूप में लोगों के लिए पब्लिकली वायरल किया करती थी। इस कंपनी का नाम क्या था प्रोफेसर? म्यूजिकली उर्फ टिकटॉक। राजा को मोहब्बत हो गई है। तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? दीवानों सा हाल हुआ। इशारे तेरे कंगने में, तेरे दिल मंगने, इसमें तेरा घाटा। इन 4 लड़कियों का 2018 में यह बीमारी फैलाने में बहुत बड़ा हाथ था। इन 4 लड़कियों की वजह से यह बीमारी जैसे महामारी में बदल गई और सालों तक इस आतंक को कोई नहीं रोक सका। टिकटॉक और म्यूजिकली की जैसे और एक कंपनी थी जिसका हमारे पूर्वजों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव था। यह कंपनी नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। फेसबुक इतिहास के पन्नों में खोया हुआ एक साम्राज्य। क्या है ये फेसबुक? क्या है इस फेसबुक का हमारे इतिहास में महत्व? आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि फेसबुक के पास आपके परदादा के परदादा की पूरी कुंडली संभाल के रखी है। गूगल बाबा ने गूगल सर्च में हाउ टू फाइंड पीपल सर्च का ऑप्शन दिया है। हाउ टू फाइंड पीपल ऑप्शन नंबर 2 पेज नंबर 1 फेसबुक का जिक्र किया है। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली सर्च गूगल ऑन फेसबुक। फेसबुक ऑन गूगल। एक दिन फेसबुक देव गूगल बाबा के पास आए और उन्हें बोले, हे प्रभु, आपको तो इस संसार का परम ज्ञान है प्रभु, लेकिन आपके अप्सराए विकिपीडिया और IMDb ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। हर सर्च में टॉप पे आ जाती है। इससे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी प्रभु। प्रभु, मुझे भी आपकी सेवा का मौका दीजिए प्रभु। गूगल बाबा
फेसबुक देव की दुविधा सुनकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। हे वत्स, विकिपीडिया इज अ गोल्ड डिगर बीच। सिर्फ फेमस, पावरफुल और रिच लोगों की जानकारी रखता है, परंतु मैं इस पूरे विश्व का संपूर्ण मनुष्य लोगों का ज्ञान तुम्हें देता हूँ। अनंत काल तक जब भी कोई सिंगल लौंडा अपने मोहल्ले में नई लड़की पाएगा, वो उसे तुम पे ही सर्च करेगा। तथास्तु। जय गूगल बाबा, जय हो। पर फेसबुक ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस दुनिया का बेरहम बादशाह बन गया। फेसबुक ने उन दिनों हमारे पूर्वजों पे बड़े जुल्म ढाए। आप क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप बिना फेसबुक को बताए कुछ भी नहीं कर सकते थे। फेसबुक तो इतना बेरहम था कि कुछ लड़कियों को अपने मुंह को यूं वाकड़ा करके मजबूर किया करता था कि उसे हर घंटे 4 पिक्स भेजो, जिसे उस जमाने में सजाए पाउट कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि उन दिनों सभी लोग फेसबुक के गुलाम बन चुके थे। कुछ स्वातंत्रवीर सैलानी भी थे जो फेसबुक से कोसों दूर रह के किसी को बिना बताए अपने सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पर जब फेसबुक को इस बात का पता चला तो उसने अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को धराशायी करने का एक अद्भुत रास्ता अपनाया। टैग योर फ्रेंड्स जो हफ्तों से नहाए नहीं है, टैग योर फ्रेंड्स जो सालों से विला है, टैग योर फ्रेंड्स जो परमानेंटली सिंगल है। इस टैग योर फ्रेंड्स ने ना फेसबुक पे बचे कुचे जितने भी लोग थे उतनों को भी फेसबुक के आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन फेसबुक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस फ्रेंड्स के चक्कर में एक दिन इनका ही छुट्टियां कट जाएगा। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग खाओगे मैक्रोनी? तरबूज खा लो, पापे खा लो, चाय पी लो। 2018 में फेसबुक के साम्राज्य पर इस चाय वाली आंटी ने कई हमले किए। भारी मात्रा में शरणार्थी इस आंटी के डर से फेसबुक छोड़ इंस्टाग्राम पे जा बसे। रातों रात, जी हाँ, रातों रात ये फेसबुक एक हरे भरे साम्राज्य से एक वीराने में बदल गया। और उस दिन के बाद, जी हाँ, उस दिन के बाद फेसबुक पे सिर्फ डॉग्स, कैट्स, क्राफ्ट्स एंड DIY के ही वीडियोस देखते। पर क्या हमारे पूर्वजों का जीवन मुश्किल और कठिनाइयों से ही भरा हुआ था, या फिर उनके पास में कोई उम्मीद ही नहीं थी? चलिए जानते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से। प्रोफेसर इब्लीस, देखा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने काफी दिक्कतों का सामना किया। क्या उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं था, या फिर कोई उम्मीद ही नहीं थी, या फिर वो किसी रास्ते, किसी उम्मीद को नजरअंदाज कर रहे थे? हाँ बेशक रिपोर्टर, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों के पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन दिनों हमारे पूर्वजों के पास भी काफी विजनरी और प्रभावशाली नेता हुआ करते थे जो बहुत दूर की सोच रखते थे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। क्या मतलब यार, क्या सोच थी यार बंदे की। पर प्रोफेसर, हमें बचाया किसने? आई थिंक रिपोर्टर, हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हमें पैदा किसने किया, क्योंकि तब तो हम थे ही नहीं। किसी महान व्यक्ति ने हमारे बारे में सोचा और फिर हमें बनाया। अब सोचो ना रिपोर्टर, पहले क्या हुआ करता था? आपका एक्सीडेंट हो जाए, बस सब खत्म। और आज हमारा जो बॉडी पार्ट खराब हो जाए, हम उसे हैंड टू हैंड रिप्लेस कर सकते हैं। बॉडी पुरानी हो जाए, पूरी की पूरी बॉडी रिप्लेस। मेमोरी खराब हो जाए, हमारे पास हमारे पूरे मेमोरी का बैकअप है। अरे इतना ही नहीं,
प्रोफेसर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाने से पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमें पैदा किसने किया? कौन थे वो महापुरुष जिसने हम लोगों का आविष्कार किया? उन दो महान व्यक्तियों का नाम था राखी सावंत और दीपक कलाल। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम एक डॉल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉल? वाओ! वो डॉल का नाम होगा राखी सावंत। वाओ! क्योंकि दुनिया में ये जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, तो राखी सावंत डॉल जो होगी वो एक सॉफ्ट सिलिकॉन डॉल होगी और उसके लिए हमारी राखी का बलिदान होगा। जी हाँ, वो डॉल ही हम सबकी शुरुआत थी। वो डॉल ने ही हमारी दुनिया बदल के रख दी थी। फिर कुछ सालों के बाद में एप्पल ने सीरी को उस डॉल में इंस्टॉल करके जन्म दिया, पहला ह्यूमन सेक्स रोबोट। वो डॉल इंसानों के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन उस डॉल ने इंसानों के ही ले ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अगली बार राहुल गांधी को वोट दो या ना दो, पर राखी सावंत और दीपक कलाल जैसे इंसानों को सरेआम बिल्कुल मत घूमने दो। इन चूतियों का कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का शो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी इतनी सी भी परवाह है तो प्लीज जाने के पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी अगली पीढ़ी बची रह सके। हमारा अगला इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कसम गंगा मैया की, इन जैसे नमूनों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हमारे चैनल पर कमेंट भी कीजिए। कैमरामैन कामिल उल्सुफ के साथ मैं चांद नवाब की चौथी पीढ़ी इंडूज न्यूज, कसम से। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going